बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर। अशोका द ग्रेट अडॉप्ट बुद्धिज़्म कि अशोका के बुद्ध मत को अपनाने ने बतौर हुक्मरान इसकी हुक्मरानी और अमाल को कैसे मुतासिर किया था। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही थी कि कलिंगा की बैटल के बाद, कलिंगा की जंग के बाद अशोका आज़म की ज़िंदगी चेंज हुई। ये वो जंग थी जिसने अशोका आज़म का जहन बदल दिया था और उसने अपनी बाकी की जो ज़िंदगी थी वो अवामी खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। जी, वो मेरी वीडियो तो काइंडली अपनी आरा से कमेंट की सूरत में मुझे आगाह कीजिए ताकि मैं अपने काम को मज़ीद बेहतर से बेहतर करने में कोशिश रहूं। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। जी, अब रीड करते हैं अपने टॉपिक को। अशोका अडॉप्ट बुद्धिज़्म सन आफ्टर एंड एम्बैरेस्ड द मैसेज ऑफ लव, पीस and kindness that Buddha taught। अशोका ने इसके फौरन बाद, किसके जंग के, जो कलिंगा की जंग हुई थी, इसके जो फौरन बाद बुद्ध मत को अपनाया और मोहब्बत, अमन और रहम के पैगाम को कबूल किया जो महात्मा बुद्ध ने सिखाया था। He made Buddhism his state religion and preached it within his kingdom as well as in other part of the world। इसने बुद्ध मत को अपना रियासती मज़हब बनाया। उसने अपनी रियासत में इसका मज़हब बनाया और अपनी सल्तनत के साथ साथ दुनिया के दीगर हिस्सों में भी इसकी तबलीग की। वो मेंटली तौर पे इतना चेंज हो गया था, दिमागी तौर पे, कि उसने इस मज़हब को अपना अमन, मोहब्बत और अमन और रहम के पैगाम को अपने रियासती मज़हब में ऐड कर लिया और अपनी सल्तनत के साथ साथ दुनिया के दीगर हिस्सों में भी इसकी तबलीग की। बिल्ट थाउजेंड ऑफ स्टूपा एंड वहीरास which can still be seen even today। इसने बुद्ध मत की याद में हजारों गुम्बद और बुद्ध मत इबादत गाहें बनाई जो आज के दौर में भी इंडिया बरसगीर में देखी जा सकती हैं। जी, look at the pictures, pillar of Ashoka, Buddhist architecture, स्टूपा एंड भीरास। ये इनकी इबादत गाहें थीं जहाँ ये लोग आके अपनी इबादत को कंटिन्यू करते थे। अशोका प्रिशोर्ड अ पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। अशोका ने अपनी पूरी ज़िंदगी अदम तशद्दुद की पॉलिसी पर अमल किया। उसने कहा कि तशद्दुद नहीं करना चाहिए। अदम से यकीनी बनाया, प्रिशोर्ड बनाया कि अदम तशद्दुद नहीं होना चाहिए, किसी पर गैर ज़रूरी तशद्दुद नहीं होना चाहिए। इसकी पॉलिसी पर अमल किया। अशोका बिल्ट मैनी यूनिवर्सिटीज़, वाटर, ट्रांसिट एंड इरिगेशन सिस्टम फॉर ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। और ज़राअत के लिए बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ, नहरें और आबपाशी के निज़ाम बनाए। He treated his subject as equal regardless of their religion, politics and caste। He was also claimed for constructing hospitals for animals and creating major roads throughout India। अपनी राया के साथ साथ सिकंदर आज़म अशोका ने इनके मज़हब, सियासत, ज़ात से कता नज़र, इनकी जो इनकी ज़ात थी, कास्ट, ब्राह्मण, कुछ दरवेश,
इससे कता नज़र मसावी सलूक किया, सबके साथ उसने इक्वल सलूक किया था, बिल्कुल मसावी। और पूरे हिंदुस्तान में जानवरों के लिए अस्पताल बनाए, जानवरों के लिए भी उसने हॉस्पिटल्स बनाए, इन्हों आराइश के लिए भी इन्हें सराहा गया है। इस पर भी अशोका आज़म ने काम किया था, वर्क किया था। आफ्टर 40 years ऑफ रूल, 40 साल की हुक्मरानी के बाद, एट द एज ऑफ 72, 72 साल की उम्र में, इन 232 BCE, 232 कबल मसीह में, अशोका ब्रेथेड हिज लास्ट, अशोका ने अपनी सांसें खो दी। ही इज़ लेफ्ट बिहाइंड अ लेगेसी एज एन एबल रूलर, लॉ मेकर, हीरो, मंक एंड नोबल प्रीचर। वो अपने पीछे एक मिरास जो छोड़ कर गया, जिसके निशानात हैं कि वो एक काबिल हुक्मरान और एक हीरो की सूरत में और एक नोबल प्रीचर की सूरत में वो अपनी रूल्स जो है, कानून छोड़ कर गया। उसने अपनी बेस्ट ह्यूमैनिटी के बारे में मैसेज दिया कि हमें इंसानों के साथ मसावी सलूक करना चाहिए, इंसानों के साथ साथ जानवरों के साथ भी मसावी सलूक करना चाहिए। जी। डिक्लाइन, ज़वाल। आफ्टर अशोका डेथ इज़ 232 BCE, द एम्पायर स्टार्टेड टू डिक्लाइन। जी, अशोका की डेथ के बाद जो एम्पायर जो है, सल्तनत ज़वाल पजीर होना शुरू हो गई। द एम्पायर लास्ट जस्ट 50 years आफ्टर हिज डेथ। अशोका की डेथ के 50 साल ये सल्तनत जो है वो चली। पेशुमिर्ता शिंगा, who founded the Shinga Empire in 185 BCE। बहरथरदा जो अम्पायर था, मौर्य अम्पायर था, उसको जनरल पेशुमिर्ता शांग ने कत्ल कर दिया था। हु फाउंडेड, जो बानी था शिंगा अम्पायर का, इन 185 कबल मसीह में।